Hi, I'm Saloni from Film Window. Welcome to our channel. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अभिषेक ईशा का कब से प्रॉब्लम चल रहा है. आपने कभी सॉल्व करने की कोशिश की क्या दोनों की? बिकॉज आप दोनों को अच्छे से जानती हैं. नहीं, मैं दोनों को तो नहीं जानती हूँ. मतलब मैं सिर्फ अभिषेक को जानती हूँ. ईशा से ना मैं कभी मिली हूँ और मैं उनको अभिषेक के थ्रू ही जानती हूँ. तो मतलब अभी तीसरा इंसान कितना भी ठीक करने की कोशिश करे, जब तक वो दो इंसान नहीं चाहे कि ठीक हो तब तक नहीं हो सकता है. तो अभिषेक ने काफ़ी कोशिश की और मैंने पहले भी बोला है कि मैंने अभिषेक के बिहाफ पे मैंने खुद उसको बोला था यार मैं बात करूँ, क्योंकि वो इतना डिप्रेस था ना कि मुझे बुरा लगता था देख के कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे बात करूँ ईशा से. तो मैंने इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज भी किया था बिकॉज वो लोग दोनों बात नहीं कर पा रहे थे. तो मैसेज किया था, वो लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, बात तो वो लोग कर रहे थे. और जहाँ तक मुझे याद है ईशा की मदर की वजह से शायद उनकी बातचीत बंद हुई थी. तो वो लोग यूट्यूब पे, उनका एक म्यूचुअल चैनल था, तो वो लोग यूट्यूब के सर्च से बात करते थे. लाइक यू नो इफ़ यू सर्च समथिंग हाउ टू मेक दिस, हाउ टू मेक दैट, तो अभिषेक कुछ टाइप करता था सर्च में, तो तब जाके वो मैसेज पढ़ती थी और फिर वो टाइप करती थी. तो क्योंकि यूट्यूब का अकाउंट दोनों के पास था, तो ऐसा नहीं कि उन लोगों की लड़ाई के बाद एकदम से ईशा ने बोला कि मुझे नहीं रहना. बिकॉज शायद बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि लड़ाई हुई, मारा पीटी हुई तो छोड़ दिया. अभिषेक ने, जहाँ तक मुझे पता, उसने कभी ऐसा नहीं, एकदम ऐसा नहीं मारा. वो लड़ाई में थोड़ा धक्का मुक्की, थोड़ा हार्श हो गया, वो चीज़ को वो एक्सेप्ट भी करता है, बट इंटेंशनली उसने नहीं किया. गुस्से में जो चीज़ हो गया, मैं ये उस चीज़ को नहीं सपोर्ट करी और वो उस चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट भी फील करता है. बट ऐसा नहीं था, दोनों फिर भी आपस में बात करते थे. बट मे बी फिर ईशा डाइवर्ट हो गई या यू नो मतलब वो डाइवर्ट हो गए, बट अभिषेक नहीं हो पाया तो अपने आप बातचीत बंद हो गई. बट ऐसा नहीं था फुल स्टॉप कि आज से हम बात नहीं करेंगे, वैसा नहीं था. वो धीरे धीरे कट ऑफ हो गया. तो अभी भी दोनों के बीच में लाइक कुछ वैसा है? दोनों के बीच में तो ऑफ कोर्स नहीं दिख रहा है. अभिषेक को है, बट ईशा भी कहीं ना कहीं शुरू में अभिषेक के साथ थी, बट समर्थ के आने के बाद उसको भी एक मिल गया कि ठीक है मेरे पास अभी कोई बैक सपोर्ट है किसी कोई बात करने के लिए, तो उसने अभिषेक को टोटली वैसा कर दिया. बट उन दोनों की लड़ाई भी अगर होती है तो अभी समर्थ के बारे में मुझे ये बोलना है बस कि एक्चुअल में जो उसका नाम चिंटू है, आई थिंक ही इज़ अ चिंटू ओनली. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप उसको ईशा या अभिषेक के साथ नहीं देखोगे, आप उसको 100 या 200 जितने भी कैमराज है बिग बॉस में, आप उसको कहीं पर भी नहीं देखोगे. डेलिबरेटली वो लोग अभिषेक को पोक करते हैं. समर्थ तो करता ही था. और लिटरली मैं ऐसी इंसान हूँ, अगर मेरे लिए, अगर मेरी मम्मी भी गलत है, मेरी बहन गलत है, मेरा पार्टनर गलत है, मैं मुंह पे बोलूँगी कि ये चीज़ गलत है. ईशा अंदर जाके कल के एपिसोड में ही बोल रही है कि अभिषेक को तू क्यों पोक करता है समर्थ. वो खुद समर्थ को बोल रही है, बट बाहर आके वो खुद समर्थ के साथ मिलकर अभिषेक को पोक कर रही है. तो आई थिंक वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है. अच्छा, जैसे दोनों लड़ाई में हदें पार कर चुके हैं, मतलब घर और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से गलत है ये चीज़ तो बहुत ही गलत है. और जहाँ तक मैंने देखा है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ईशा ने कल पहले बोला था कि अपनी मम्मी को मत रुलाया कर, ये मत रुलाया कर. जहाँ तक मुझे पता है अभिषेक कभी भी अपने पेरेंट्स को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता. वो इतनी इज्जत करता है अपने माँ बाप की, और वो जेन्युइनली ये चाहता है कि वो लाइफ में जो कुछ भी करे वो अपने पेरेंट्स के लिए ही करे. तो जैसे कि अभिषेक ने भी क्लैरिफाई किया कल कि वो ईशा के गुस्से की वजह से, वो घर पर जो उसका बिहेवियर होता था, वो अपने मम्मी पापा से कभी बदतमीजी नहीं करता है. वो ईशा की वजह से वो डिप्रेस रहता था, तब जाके उसकी मम्मी रोती थी कि मेरा बच्चा इतना दुखी है, डिप्रेस्ड है. उस हिसाब से उसकी मम्मी रोती थी. अच्छा, अभिषेक के अग्रेशन को लेके सवाल उठते हैं, तो वो उस पर काम नहीं करते हैं. लाइक पहले से ही वो या इतना एग्रेसिव है, मतलब आपके हिसाब से? नहीं, मतलब मैंने तो कभी अभिषेक को इतना अग्रेसिव नहीं देखा है. बट आई थिंक वो शायद बिग बॉस के घर में जाने के बाद, अभी तुम अपने पास्ट को देखोगे और तुम उससे इतना प्यार करते हो. जहाँ तक मुझे पता है ये अभिषेक का सब ज़िंदगी का, जहाँ तक जितना उसने मुझे बताया, सबसे पहला रिलेशनशिप इतना सीरियस था, इतना कमिटेड था. अदरवाइज़ वो कभी एक कमिटेड रिलेशनशिप में कभी नहीं था. जितने भी साल का अभिषेक है, उसने मुझे बोला था पहली बार मुझे प्यार हुआ है मुस्कान, और पहली बार मैं कमिटेड था. तो उसके लिए शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल था. तो शायद उस वजह से उसका अग्रेशन बाहर आ रहा है बिग बॉस में. जैसे अभिषेक बार बार बोलता है कि सम्राट ईशा को यूज़ कर रहा है मुद्दे बनाने के लिए, तो आप इस पे क्या कहेंगी? आई थिंक अगर मेरे बोलने से क्या है, मतलब सब लोग ही बोल रहे हैं. मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं अभिषेक की दोस्त हूँ इसलिए बोल रही हूँ, बट क्लियरली इट्स विजिबल और दिख रहा है कि ही नोज़ दैट अगर वो ईशा और अभिषेक के इर्द गिर्द नहीं है तो ही इज़ नोवेयर इन द शो. तो येस, बेसिकली ही इज़ यूजिंग अ. अच्छा, जैसे ईशा बाहर ऐसी नहीं है, अभिषेक ने कहा था, तो आपको क्या लगता है ईशा जैसी बाहर है वैसी ही अंदर है? मतलब लाइक बाहर है एज इन, सॉरी, लाइक जैसी वो दिखाती है अपने आप को हाउस के अंदर, क्या वो ऐसी ही बाहर है? वही मैं बोल रही हूँ, मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ. जितना भी मतलब मुझे पता है वो अभिषेक को सेट पे मिली, और बाहर भी उसको सोशल मीडिया पे ही देखते. पर्सनली तो मैंने उसको कभी देखा नहीं है, बट जिस हिसाब से देख के लग रहा है कि
आई मीन उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर तुम जेन्युइनली किसी के साथ रिश्ते में थे 1 साल से तो तुमको थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता। बट समर्थ के आते ही पहले बार तो उसने समर्थ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। समर्थ के आते ही मतलब उसको ठीक है एक दूसरा ऑप्शन मिल गया। बट अंदर बाहर कैसी थी आई डोंट नो, बट अंदर जैसा दिख रहा है उसका बिहेवियर वो बहुत ही बायस्ड और आई एम रियली सॉरी टू से बट बहुत ही बेकार लग रहा है। ओके, जैसे अभिषेक खानजादी के साथ जो चीज़ें कर रहा था वो शो के लिए कर रहा था या फिर वो जेन्युइन फीलिंग्स थी? खानजादी ने बाहर आकर कई बार बोला भी है कि वो अभिषेक को मिस कर रही हैं। अच्छा, ऐसा बोला है? हाँ, आई थिंक अभिषेक शुरू में थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हुआ होगा उससे, बट देन आई मे बी द रिलीजियस फैक्टर उन्होंने सोच के थोड़ा सा ऐसा किया होगा कि नहीं। बट अभिषेक खुद ही कन्फ्यूज्ड है बिकॉज एक तो ही इज़ नॉट ओवर ईशा एंड ही स्टिल इज़ कन्फ्यूज्ड कि क्या करूँ मैं, ये चीज़ को आगे लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ, कि मे बी वो डर रहा होगा मेरा दोबारा से दिल ना टूटे, या अभिषेक को ही पता है वो उसके दिल में क्या है। अच्छा, आपको उनका बॉन्ड कैसा लगता है अभिषेक और खानजादी का? क्या आप चाहती हैं कि वो आगे बढ़े? सी दैट्स टोटली अभिषेक चॉइस। अभी मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होगा, वो उसकी चॉइस है। जैसे आयशा घर के अंदर, उसके बाद से अभिषेक ने बोला मुनव्वर को कि ये लड़की फेम के लिए आई है, तुझे प्यार करती होती तो ऐसे थोड़ी ना आती तुझे डिफेम करने। तो वो अभिषेक का पॉइंट ऑफ व्यू है और एक्चुअल में यही बात है कि अगर तुमको कोई भी रीज़न, तुम यही रीज़न के वजह से है, बट वो रीज़न ही पहले दूसरे दिन में ही वो रीज़न ख़त्म हो गया, तो इतना अग्रेशन लेके जो आप आए थे अभी कुछ भी नहीं है। मतलब आपको चाहिए था कि मुनव्वर अपोलोजाइज़ करे, तो उसने सॉरी बोल दिया, बात वहीं पर ही ख़त्म, तो वो टॉपिक ही ख़त्म हो गया। जो टॉपिक इतना हाइप हुआ था बाहर जिसकी वजह से ऐसा था कि क्या होगा, बट वो तो पता नहीं, मे बी वो खुद ही जाने उसका प्लानिंग है या क्या। बट हाँ, डिफेम करने की अगर बात है तो आयशा मुनव्वर के साथ ही बैठ रही है थ्रू आउट पूरे दिन भर, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो पीठ पीछे वो मुनव्वर के बारे में जाके सबको बोल भी रही है। तो जो चीज़ मुनव्वर को नहीं पता है, बिकॉज हम लोग बाहर से देख रहे हैं बट अंदर मुनव्वर को नहीं पता है कि वो 10 लोगों को जाके मुनव्वर की बुराई भी कर रही है और जाके मुनव्वर के साथ ही बैठ रही है। अच्छा, जैसे आप अभिषेक को इतने सालों से जानती है तो ऑफकोर्स उनके पेरेंट्स को भी जानती होंगी, तो मतलब वो ये सब घर के अंदर देखकर क्या हर्ट हो रहे हैं, लाइक उनका क्या रिएक्शन है ये देखकर? मुझे जहाँ तक पता था कि जब अभिषेक के पेरेंट्स को पता चला कि ईशा भी जा रही है तो उन्होंने क्लियरली बोला था अभिषेक को कि नहीं तू नहीं जाएगा, बिकॉज वो बहुत, क्योंकि उन्होंने देखा है अभिषेक को उस जोन में कि वो कितना टूटा हुआ था। मतलब लिटरली वो एक ही जगह पे वो दिन भर सो रहा है, वो महीनों बस एक ही मतलब सो ही रहा है, बस खाने का भी उसका कुछ होश नहीं, कुछ नहीं। मतलब वो सोचा था मैं कहाँ अपना माइंड डाइवर्ट, लिटरली उसको सुसाइडल थॉट्स भी आते थे जिस तरीके से उसने बताया, बट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी फैमिली ने उसको काफ़ी सपोर्ट किया है। तो उसके पेरेंट्स को मुझे नहीं लगता ये देख के अच्छा लग रहा होगा कि कैसे 2 लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं अभिषेक को। मतलब ईशा को एटलीस्ट ये चीज़ सोचना चाहिए कि ओके वी हैड अ पास, तो चलो मैं एटलीस्ट ये सारी चीज़ें ना करूं। बट लड़ाई में दोनों फिर अगली हो जाते हैं। अभिषेक भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है, ईशा भी बहुत सारी चीज़ें गुस्से में बोल देते हैं, बट उसका इम्पैक्ट बाद में क्या पड़ेगा वो लोग दोनों में से कोई भी नहीं सोच रहा है ये चीज़। बट अभिषेक के पेरेंट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे अभिषेक को देख के। अच्छा, ईशा और समर्थ की बॉन्डिंग देखकर क्या बोलते हैं उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? वो लाइक वो सोच रहे होंगे या अभिषेक को क्लोजर मिला या अच्छा वो आपने एक क्वेश्चन पूछा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईशा बार बार अभिषेक को बोलती है कि तू तेरे से ज़्यादा तो मेरी ये कदर करता है, तेरे से ज़्यादा तो ये, बट मैक्सिमम टाइम्स हमने देखा अभिषेक का तो लोगों ने सिर्फ सुना है कि अभिषेक ने चलो एक मिसबिहेवियर किया था ईशा के साथ, बट समर्थ का अगर आप भी देख रहे हो, आप भी इस बात से अग्री करोगे, कितनी बार ऐसा देखा गया है कि वो इतना डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है ईशा को, उसको पुश करता है। और कल के एपिसोड में भी अगर आपने देखा ऐसे झटका देता है वो उसको, ईशा को वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, बट वो फिर भी अभिषेक के सामने ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो ईशा फिर भी बाहर जाके अभिषेक को बोलती है तूने मेरी कदर नहीं करी, इसने मेरी कदर करी। मैं ये जानना चाहती हूँ ईशा खुद से झूठ बोल रही है कि किससे झूठ बोल रही है, बिकॉज उसको खुद को दिख रहा है कि समर्थ उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आई डोंट नो क्यों वो इतना बर्दाश्त करी, आई डोंट नो। समर्थ का आई डोंट थिंक अभिषेक ने ऐसे तो किया होगा उसके साथ पब्लिकली, मतलब इतने कैमराज है, थोड़ा एक बार हो जाता है चलो ठीक है गुस्से में हो गया, बट रिपीटेडली ये चीज़ हो रहा है कि समर्थ उसको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। और मुंह से डिसरिस्पेक्ट करना तो चलो ठीक है सेकेंडरी है, तुम उसको धक्का दे रहे हो, मतलब बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हो। आपको क्या लगता है अभिषेक के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से उन्हें कोई लड़की मिलेगी या फिर उन्हें अपने अग्रेशन पे काम करना चाहिए? मैं आपको ये चीज़ में बोलूँगी कि हर एक इंसान में
सारे इमोशंस होते हैं, अग्रेशन भी होता है, गुस्सा, प्यार, सब कुछ होता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुमको लड़की नहीं मिलेगी, ये बहुत ही बेसलेस सा सेंटेंस है। किसी को कोई एक इमोशन की वजह से लड़की नहीं मिलेगी, नहीं हो सकता। अभिषेक दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मतलब अगर आपको उसका सिर्फ अग्रेशन वाला साइड ही दिख रहा है, उसको प्यार वाला साइड किसी, अगर आपने देखा होगा, वो मुनव्वर और मनारा का अलग अलग बैठ के, उसको कोई फ़ायदा नहीं है उससे, बट अलग अलग बैठ के वो लोग दोनों का ठीक कराने की कोशिश करा है कि दोनों का ठीक हो जाए। तो ये तो एकदम बेसलेस सेंटेंस है। आई डोंट थिंक हमें इससे पे ज़्यादा बात भी करनी चाहिए कि उसको लड़की नहीं मिलेगी। वो बहुत अच्छा लड़का है और उसको बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। और जहाँ तक उसको कैसी लड़की चाहिए, उसको प्रॉपर एक घरेलू लड़की चाहिए कि यू नो प्रॉपर मैं शादी करूँ। वो मतलब ऐसा वो फिल्मी शादी वाला ऐसा होता है ना, वो वैसा तरीके का लड़का है। अच्छा, घर में समर्थ और ईशा की काफ़ी नज़दीकियाँ देखी जा रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? सारा मुझे जो भी आप क्वेश्चन पूरे सारा मुझे कल के एपिसोड की याद दिला रहा है। तो वो मुनव्वर से बात कर रहा था, आई थिंक रेड कलर का जो वॉशरूम है वो वाले एरिया में, और उसने मिरर से देखा कि समर्थ और ईशा यू नो हक कर रहे थे। तो उसको देख के क्या हो रहा है ये सब, वो लिटरली वो वहाँ से ऐसे हट गया। मतलब कैसा, मतलब लिटरली मुझे नहीं लगता बिग बॉस के घर के अलावा कहीं ये चीज़ देखने मिलेगी कि आपके एक्स जिससे अभी तक आप मूव ऑन नहीं हुए, वो दूसरों के साथ गले मिल रहा है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ गले मिल रही है और सब। तो उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल रहा है अंदर। बट वो फिर भी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर, वो देखो अगर ईशा से लड़ने के बाद भी वो ईशा देख मतलब वो जो ईशा भी बोलता है ना, तो वो ईशा में भी मतलब मुझे प्यार दिखता है उसके। जैसे अभिषेक सबसे लड़ता है, बट मुनव्वर से इसलिए नहीं लड़ता है, आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसको फिर वहाँ पर फुटेज नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा ये किसका सवाल है? नहीं सी, अभिषेक अगर ऐसा होता तो अभिषेक मुनव्वर के, अगर जब तक मुनव्वर के साथ नहीं पता, वो घर में और भी चीज़ें कर रहा है और वो दिख रहा है, थ्रू आउट दिख रहा है। वो अगर 8-9 हफ्ते जितने भी हुए, कोई भी एक जगह ऐसा नहीं होगा कि अभिषेक नहीं दिखा। अभिषेक एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो थ्रू आउट दिखा है बिग बॉस में। तो मुनव्वर के साथ वो नहीं रहेगा, उसको फुटेज नहीं मिलेगा, वैसा नहीं है। उसकी जेन्युइन दोस्ती है मुनव्वर के साथ, और जेन्युइनली वो मुनव्वर को दिल से दोस्त मानता है। अच्छा, वो उनका एग्रेसिव बिहेवियर है क्योंकि वो अपने वर्ड्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अभिषेक यस, वो अपने वर्ड्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए वो अग्रेसिव बिहेव करते हैं, ये बोल रहे हो आप? यस। वो एक्चुअली ईशा के मामले में मुझे लगता है वो सोचता है मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ। वो ही इज़ आउट ऑफ वर्ड्स। वो बोलता है मैं कुछ बोलने जाऊँगा तो बहुत सारी बातें ना निकल जाए, मतलब जो नहीं बोलनी चाहिए हमें नेशनल टेलीविज़न पे। तो वो अपने आप को नहीं जस्टिफाई कर पाता है, तो वो मे बी गुस्सा हो जाता है और नहीं समझ आता है उसको। फिर आपको अभिषेक और मुनव्वर की वैसे अभी काफ़ी अच्छी दोस्ती देखी जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनकी बॉन्डिंग पे? वो लोग दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छी दिख रही है। आई थिंक बाहर आने के बाद भी उनकी दोस्ती ऐसे ही रहेगी, और जेन्युइनली दोनों में से एक भी ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है ऐसे ही है। दोनों एक दूसरे को दिल से एकदम दोस्त मानते हैं और दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। तो आई वुड लव कि वो लोग घर से बाहर आने के बाद भी ऐसे ही हमेशा दोस्त रहे। क्या आप अभिषेक को टॉप 5 में देखती हैं? ऑफ कोर्स टॉप 5 मैं उसको एज अ विनर देखना चाहती हूँ, एंड आई रियली विश कि अभिषेक जीते। गाइज प्लीज़ वो एंड मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। अभिषेक एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसने कितना भी उसको दुख हुआ हो, कितना भी वो रोया हो, कुछ भी हुआ हो घर में, उसने कभी ये नहीं बोला है कि मुझे घर जाना है। मतलब उसको दिखता है उसकी चाहत कि उसको खेलना है, उसको मतलब ही टेक्स बिग बॉस ही इज टेकिंग इट सो सीरियसली कि वो कहीं भी पीछे नहीं छूट रहा है। तो आई रियली वांट कि आप सब अभिषेक को सपोर्ट करो, और वो इस हफ्ते नॉमिनेटेड है तो उसको वोट भी करो और बहुत सारा प्यार दो। अच्छा, जब तहलका एलिमिनेट हुआ था वॉयलेंस की वजह से, तो अभिषेक इतना रोकर ओवर एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो चाहता ही नहीं था कि वो जाए। इवन उसी ने बिग बॉस से रिक्वेस्ट किया था ये एक्शन लेने के लिए। राइट, उसने ये एक्शन ये नहीं बोला था कि आप इसको घर से बाहर निकालो, उसने सिर्फ बोला था कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। मुझे आप एक भी क्लिप दिखा दो जहाँ उसने बोला है कि आप इसको घर से बाहर निकालो। उसने बोला इस पे एक्शन लिया जाना चाहिए बिकॉज फिजिकल वायलेंस हुआ था। तो उसने रोया, वो दैट वाजंट ओवर एक्टिंग। वो जेन्युइनली वो बहुत ही यू नो सॉफ्ट हार्टेड बंदे हैं। बहुत सारे लड़के होते हैं अपने इमोशंस कंट्रोल करते नहीं रोते कि नहीं ठीक है बर्दाश्त करते, बट उसको रोना आता है वो रो देता है। तो उसको वो चीज़ सच में बुरा लगा क्योंकि अचानक से एविक्ट हो गया तहलका, तो उसको वो चीज़ बुरा लगा। ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही चाहता था, वो कभी ऐसा नहीं है कि वो किसी का बुरा चाहेगा, वो ये चीज़ नहीं करेगा। अच्छा, और जाते जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभिषेक को बहुत सारा प्यार दो, उसको सपोर्ट करो, बहुत सारा वोट दो। ओके, थैंक यू। थैंक यू।